भिलाई में एक 28 वर्षीय युवक की क्रिकेट खेलने के दौरान हार्ट अटैक से उसकी भिलाई में स्पर्श हॉस्पिटल में जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर चिकित्सीय लापरवाही और डॉक्टरों की अनुपस्थिति का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भिलाई के साकेत नगर कोका निवासी विनोद कुमार त्रिपाठी ने रामनगर स्थित स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर गंभीर चिकित्सा लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत उनके 28 वर्षीय पुत्र आदर्श त्रिपाठी की 14 नवंबर को मृत्यु हो गई। और उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे भिलाई के शांतिनगर स्थित दशहरा मैदान में क्रिकेट खेलते समय आदर्श के दिल का दौरा पड़ा और तुरंत ही परिवार ने रामनगर स्थित स्पर्श हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। पूछताछ करने पर पता चला कि 10:30 बजे आएंगे। इसी बीच मरीज का उपचार वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ ने शुरू किया और परिवार वालों ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उपचार के दौरान ही ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया था। घटना हो गई, आप लोग इलाज से असंतुष्ट थे, आप लोगों ने कब आवेदन वगैरह दिया, शिकायत की कब? जी मैडम, मैं आदर्श त्रिपाठी का पिता हूँ और मेरा लड़का लोको पायलट सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत था रेलवे पे। तो ये घटना 14 नवंबर 2024 की है और उसके एक दिन पहले लड़का हमारा 11 बजे रात को ड्यूटी करके आया था और बिल्कुल स्वस्थ था। रात को खाया पिया सोया। सुबह 8 बजे उसके दोस्तों का फ़ोन आया कि क्रिकेट खेलना है और 8 बजे उठा मैडम। उसके बाद अपनी बाइक निकाला, बाइक स्टार्ट करके खुद चला के गया। घर में बताया कि मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, और बाइक चला के गया और करीब 15 मिनट बाद फ़ोन आता है कि आपका बेटा गिर गया है, बेहोश हो गया है। तो मैं घर से बाहर गया था मंदिर में पास के, तो मैडम घर में थी, तो ये तुरंत अपनी स्कूटी लेके घटनास्थल पर पहुँच गई। और उसके बाद मुझे भी जब पता चला तो मैं भी बाद में पहुँचा बहू को लेके। तो तब तक वो अंदर हो चुका था और वो अस्पताल जाके अपना रेलवे कार्ड दिखाया कि मैं रेलवे का एम्प्लॉई हूँ। उसको देखकर हॉस्पिटल के जितने एम्प्लॉई थे उसको ले लिए, अंदर एडमिशन ले लिए उसका। और वहाँ पूछने पता चला कि अभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर 10:30 बजे आएंगे। तो उसके बाद कोई वार्ड बॉय और ये नर्सेस थी, नर्स स्टाफ, ये लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू किए, कैजुअल्टी में उसको रखे। तो तब तक मैं भी पीछे से पहुँच गया था। तो वहाँ देख के लग रहा था मैडम कि जैसे उन लोगों का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक पैसा बनाना है, जल्दी से जल्दी बिलिंग करना है। रेलवे का एम्प्लॉई है, पेमेंट तो रेलवे को करना है। उनका उद्देश्य ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग कर लो। तो हर काम जल्दी जल्दी वो लोग कर रहे थे, उनको देख के ही लग रहा था। तो हम लोग बोले कि उसका ऑक्सीजन बीपी लेवल डाउन होता चला जा रहा है। अभी उसका 100 था, 100 से 80 हो गया है, 80 से 70 हो गया है। फिर बोले कि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसको मेंटेन करके फिर उसको 100 तक पहुँचाए, वो मेंटेन कर दिए। उसके बाद एक नर्स थी, वो बोली कि अब इनको जल्दी से CT स्कैन करो, इनका बीपी इनका स्टेबल हो गया है और CT स्कैन करो। CT स्कैन के लिए ले जाने लगे और ज़रा सा भी टाइम नहीं दिया कि आधे घंटे भी अगर ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते तो हो सकता है कि स्टेबल हो जाता उसका बीपी। लेकिन वो लोग जैसे 100 उसका बीपी पहुंचा, ऑक्सीजन मास्क निकाल के CT स्कैन करने के लिए ले जाने लगे। और हम लोग भी थे मैडम, साथ में मैं भी था। उसको उठा के स्ट्रेचर खींच के साथ में, उसके स्टाफ का भी एक लड़का था, अंशुमान मिश्रा नाम है उसका, तो भी आ गया था। साथ में हेल्प के लिए हम लोग थे। तो हम लोग उसको हाथ लगाए, उठाए और ख़ुद भी उठा, वो अपने से उठा और CT स्कैन की मशीन पे लेटा वो। और जैसे ही उसको मशीन के अंदर डाले, वो बहुत जोर की लंबी सांस लिया 2 बार और हम लोग उसी जगह। और उसके बाद फिर हम लोग को जैसे महसूस हुआ कि उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा लगा। टाइम हुआ रहा होगा उस समय का टाइम मैडम 10 से 10:15 के बीच टाइम था और डॉक्टर नहीं आए थे उस समय। लेकिन उसके बाद जैसे नाटकीय घटनाक्रम था, हम लोग जैसे बरगलाया गया कि अभी डॉक्टर आने वाले हैं और इसको ICU में हम लोग ले जाएंगे। और जल्दी से सबके चेहरे से लग रहा था घबरा गए हैं सब, और उसको जल्दी से उठा के ICU में भागे लेके लोग उसको। अच्छा, हम लोग भी उनके पीछे पीछे भागे। तो उसके बाद तब तक डॉक्टर आ गए थे 10:30 तक। हम लोग को बाहर खड़ा रखा गया, अंदर का गेट बंद हो गया था। फिर हम लोगों को 15 मिनट बाद बुलाया गया और बोला गया कि आपके बच्चे का हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस समय कितने बजे होंगे? उस समय भी 10:30 की बात की घटना में, मतलब 10:30 बज के चुका था और डॉक्टर आ चुके थे उस समय। फ़ोन उन किए होंगे ये लोग कि ऐसी घटना हो गई है, तब तक डॉक्टर आ गए। फिर ICU में डॉक्टर आ गए थे, डॉक्टर संजय गोयल थे उस समय, तो वही थे। तो हम लोग को बुलाए, बोले आपके बच्चे का हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि उम्मीद कम है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेंटली हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं घटना सुनाने के लिए। उसके बाद फिर एक स्टाफ का निकला, बोलता है कि प्रयास चल रहा है, अभी उम्मीद कम है लेकिन यह प्रयास चल रहा है। उसके बाद फिर तीसरी बार बुलाए, बोले कि अब भाई हम लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं, नहीं हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे चुके हैं, वेंटिलेटर पर जाए हैं, अब नहीं हो सकता है। तो बल्कि हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, सर एक बार और कोशिश कीजिए, अभी उम्मीद बची है। लेकिन बोले भाई नहीं हो सकता, हम लोग पूरा प्रयास कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग
बोले कि हम लोग अंदर जाके उसको देखेंगे किस पोजीशन में है। तो एक एक जन को हमको अंदर जाने दिए, एप्रॉन पहनाए मुझे, फिर अंदर जाने दिए, फिर मैडम को अंदर जाने दिए, फिर बहू को भी अंदर जाने दिए, एक एक आदमी को अंदर जाने दे रहे थे। हम लोग भी पूरा प्रयास किए, उसका पैर सहलाए, पैर गर्म किए हाथ से, लेकिन फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसका। फिर अंत में बाहर निकल आए, फिर परिणाम निराशाजनक रहा। और लेकिन पूरी घटनाक्रम को देख के यही लग रहा है मैडम कि जैसे उन लोगों का नाटकीय घटनाक्रम था, डॉक्टर नहीं आए थे, बस अपने को बचाने के लिए उन्होंने एक नाटकीय घटनाक्रम किया और सरासर पूरे स्टाफ की गलती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब अस्पताल में स्टाफ नहीं था तो उन्होंने एडमिट क्यों किया, तुरंत अगर रेफ़र कर देते तो हम लोग दूसरा विकल्प तलाश सकते थे और समय रहते हम उसकी जान बचा सकते थे, दूसरे अस्पताल पर जाते। क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए टाइम पास किया जा रहा था? बिल्कुल मैडम, मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों को जैसे पता चलता है कि कोई रेलवे का एम्प्लॉई है या कोई आयुष्मान कार्ड वाला है, पहले लोग पूछ लेते हैं आपका आयुष्मान कार्ड है कि नहीं, या रेलवे का एम्प्लॉई है। अगर ये पता उन लोगों को चल गया तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ देख के यही लगा मुझे कि इन लोगों का उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा बनाना है, इलाज करना कम और पैसा बनाना ज़्यादा रहता है इन लोगों का। बॉडी कितने बजे दी है वो लोग? बॉडी तो 12 बजे के बाद हम लोग को हैंड ओवर कर दिए थे मैडम, लेकिन फिर हम लोग क्या था कि घर में नहीं बताए थे, इन लोगों को नहीं बताए थे घर में, तो फिर बॉडी वहीं रखवा दिए थे, मर्चुरी में रखवा दिए थे। लेकिन 12 बजे फाइनल हो गया था कि अब नहीं है वो। हम लोगों को मतलब वही 11:30 पौने 12 बजे बताए हैं लोग। तब जो उसमें समरी में लिखे हैं ये लोग मृत्यु का समय, उसी समय हम लोग बताए ये लोग, उस समय तक छिपा के रखे थे। एक नाटकीय घटनाक्रम करते रहे लोग। मैच करने के लिए उसी समय बताया? हाँ, मैच करने के लिए उसी समय बताया हम लोगों को, 11:30 पौने 12 के बीच बताए कि अब नहीं हो सकता। बाकी वो छुपा के रखे थे, हम लोग को पता चल गया था नीचे, जब CT स्कैन में उसकी मृत्यु हुई तो हम लोग को उसी समय एहसास हो गया था कि अभी नहीं है, क्योंकि बहुत जोर की लंबी सांस लिया, उसके बाद उसकी आंखें पलट गई, तो हम लोग को लगा बेहोश हो गया होगा, कोमा में चला गया होगा, लेकिन उसी समय उसका वो फाइनल हो गया था, उसी समय वो ख़त्म हो गया था वो। फिर ICU में लेके गए, उसके बाद फिर घुमाते रहे हम लोगों को डॉक्टर के आने तक, और फिर फाइनली वही 11:30 पौने 12 के बीच बताए हैं कि आपका बच्चा नहीं है। कब ऐसा लगा कि इलाज सही नहीं था, कब आप लोगों ने शिकायत की, कहाँ की? हाँ जी मैडम, पहली बात तो मैडम हम लोग को यही लगा कि ये जब ये डॉक्टर नहीं थे वहाँ मौके पे, और वार्ड बॉयज़ नर्सेज ये लोग ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे और जल्दबाजी कर रहे थे हर चीज़ के लिए, तो उसी समय मुझे लगा कि लोग गलती कर रहे हैं। जब उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिए